स्वागत है दोस्तों आपको अपने चैनल EZ। आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। इसमें हमारी पहले क्लास जो है चल रही है प्राचीन काल की। इसमें तीसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं अपनी जो है टॉपिक की वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता जो हमारी स्टार्ट होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होती है। वैदिक सभ्यता की जो काल माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 1750 तक उसका था। उसके बाद वो बाढ़ आ जाने के कारण वो ख़त्म हो गई थी। उसके 250 वर्ष बाद वैदिक सभ्यता चालू होती है। तो इसका 250 वर्षों में क्या हुआ इसका कोई जो है इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझते हैं कि वो 250 वर्ष संक्रमण काल था। जब कोई एक सभ्यता नष्ट हो जाती है तो दूसरी नई सभ्यता जब पनपती है, नई सभ्यता बनती है तो उसको बनने में वक्त लगता है। तो उस टाइम इतनी कोई जानकारी लोगों में नहीं थी, ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी कि बहुत जल्द उसको ग्रो कर सकें। इसलिए उनको 250 वर्ष नई सभ्यता में लग गया। इसको उदाहरण के तौर पे आज के कोरोना काल के टाइम से समझ सकते हैं कि कोरोना के काल के वक्त पहले से हमारी दुनिया कैसी थी, हमारा जो है रहन सहन और सोचने का तरीका कैसा था। लेकिन कोरोना के बाद हमारी दुनिया कुछ ही महीनों में बिल्कुल बदल गई। लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, इस वजह से इतनी जल्दी हो सका। तो बात हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। वैदिक सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वैदिक की लोहे की खोज जो हुई थी वो वैदिक सभ्यता में हुई थी। वैदिक सभ्यता का प्रणेता आर्य को कहा जाता है। आर्य जो कि मध्य एशिया से आए थे, ये मैक्स मुलर का मानना है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। वैदिक सभ्यता किसको वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि वैदिक सभ्यता में ही वेदों का निर्माण हुआ था। वेदों का जो है निर्माण हुआ था। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों की रचना वैदिक काल में हुई थी, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब वैदिक सभ्यता के भी 2 हिस्से हैं। एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल काफ़ी बड़ा काल है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और जबकि उत्तर वैदिक काल का जो वक्त टाइम माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कर, टैक्स, ये कर की प्रारंभ कब से हुआ था? तो सर्वप्रथम कर का जो है चलन उत्तर वैदिक काल से ही हुआ था। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्यों के निवास क्षेत्र, जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो वो जो है सिंधु की तरफ, पंजाब की तरफ से आए थे। तो उनके निवास क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। क्यों सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं? क्योंकि उस क्षेत्र में 7 नदियाँ बहती हैं। सिंधु, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये 7 नदियाँ हैं। इन्हीं के नाम से पड़ा सप्त सिंधु प्रदेश। ये जो है आर्यों के निवास क्षेत्र को कहते हैं। ये तो बता दिया कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अक्सर वेदों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला हमारा जो वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के रचयिता धन्वंतरी थे। इसमें 10,600 मंत्र हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये इसका जो है उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसका 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त है, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला वेद है सामवेद। सामवेद के रचयिता भरत मुनि थे। सामवेद का संबंध जो है संगीत से था। इसी तरीके से यजुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र थे, और उनका संबंध, और यजुर्वेद का संबंध मतलब कि यजुर्वेद के अंदर यज्ञों के बारे में उल्लेख है। इसी तरीके से जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद, और उसके रचयिता थे विश्वकर्मा। और अथर्ववेद के अंदर जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब का
उल्लेख है। अब वैदिक काल किस तरीके से भारत में आगे बढ़ा, फला फूला, तो उत्तर भारत की ओर जो है वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो सराहनीय कार्य किया था, सबसे ज़्यादा जो काम किया था, उन्होंने किया था गौतम रामगढ़ ने वैदिक संस्कृत को उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में फैला दिया था। अब दक्षिण भारत शेष बच गया था, तो दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृत को फैलाने का कार्य अगस्त्य ऋषि ने किया था। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट में लिखें, और ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है बीच में अपने रिवीजन करते रहें। जब भी आपका जो है एग्ज़ाम आए तो इसको एक बार देख लेंगे, तो प्राचीन भारत से लगभग आपका जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है उससे क्वेश्चन मिलने के अधिक से अधिक संभावना है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।